नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर विवादित लेख लिखा है। अनुराग कश्यप ने विवादों में घिरी फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर करण जौहर का समर्थन किया। अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर लिखा है कि आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जो मुलाकात की, अपनी मुलाकात के लिए आपने माफी नहीं मांगी है। वो 25 दिसंबर था, उसी समय करण जौहर ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। ऐसा क्यों? अनुराग कश्यप ने पीएम की यात्रा पर सवाल उठाते हुए यह भी लिखा है कि उन्होंने अपनी यात्रा का लोगों के टैक्स के जरिए दिए पैसों से की, जबकि उस समय यहां फिल्म ए दिल है मुश्किल उन पैसों से शूट की गई जिसका इन्वेस्ट किसी ने यहां अदा किया है। अनुराग कश्यप ने पीएम से यह सवाल भी किया कि आखिर इस तरह की चीजों का सामना उन्हें क्यों करना पड़ता है और वो खामोश हैं। कश्यप ने ट्वीट कर करण जौहर के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने लिखा कि दुनिया को हमसे सीखना चाहिए, लेकिन हम अपनी मुश्किलों को फिल्मों पर थोपना और उन्हें बैन कर हल कर रहे हैं। अनुराग कश्यप की तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल उन्होंने किया है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग करते हुए कुछ सवाल किए हैं और जिसका जवाब वो प्रधानमंत्री से चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात अनुराग कश्यप ने जो कही है वो ये कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान गए और जिन पैसों से वो पाकिस्तान गए वो टैक्स के पैसे थे, जबकि उसी दौरान ए दिल है मुश्किल जिस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है, कहा है कि उस फिल्म की शूटिंग उसी दौरान चल रही थी जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीफ से मुलाकात करने पाकिस्तान गए थे। फिल्म की शूटिंग के लिए इंटरेस्ट पे किया गया है, जबकि टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या अभी तक माफी इस मुद्दे पर नहीं मांगनी चाहिए थी? क्यों अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं? ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार का वक्तव्य अनुराग कश्यप ने किया है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और उनका फर्ज है पाकिस्तान से अगर हम बातचीत के दौरान अगर कुछ हासिल कर सकते हैं तो निश्चित ही देश का कोई भी प्रधान इसी प्रकार के प्रयत्न करेगा। अब वहां उसी वक्त अगर कोई शूटिंग चल रही हो तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। ये जो बार बार कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस ये जो कहती हैं कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं है, क्रिकेटर्स की कोई सीमा नहीं है, तो क्या देश की सीमाएं, देश का गर्व, देश की प्रति कुर्बानी देना ये सिर्फ अन्य लोगों का काम है? मैं उनकी बातों से बहुत हद तक तो सहमत हूं, लेकिन जहां थोड़ा उन्होंने एक बात कही कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का दौरा जो किया था हाल ही में पिछले दिनों जब वो नवाज शरीफ के घर गए थे उनके कोई जाती फंक्शन में, उस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि उन दिनों भारत सरकार और पूरे भारत की ये कोशिश रही थी कि हम पाकिस्तान से संबंध सुधारें और हम ये विश्वास करते थे कि शायद पाकिस्तान ईमानदारी से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, इसलिए वो कोशिशें सब तरफ से जारी थी। इसलिए प्रधानमंत्री की माफी मांगने की बात तो नहीं होती। जी मीडिया संवाददाता एहसान अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। एहसान अब्बास, अनुराग कश्यप को उन लोगों से सवाल जवाब करना चाहिए जो ए दिल है मुश्किल को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं और फिल्म को बैन करने की मांग करें। सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए इस तरह के सवाल पूछना, इसको कैसे समझा जाए? देखिए विद्या, दरअसल बॉलीवुड पाकिस्तान फिल्म कलाकारों को लेकर दो धड़ों में बटा हुआ है और अनुराग कश्यप का ये बेहद विवादित जो ट्वीट है वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है और खास करके लाहौर यात्रा पर सवाल खड़े करके अनुराग कश्यप ने कोशिश की है कि करण जौहर के जो दिल का दर्द है वो उनके जरिए ट्वीट के जरिए बयां हो। लेकिन साफ है कि जिस तरह से थिएटर ओनर्स एसोसिएशन ने खास करके पाकिस्तानी फिल्मी कलाकारों का जो विरोध किया और ख़ास करके उन फिल्मी कलाकारों जो बॉलीवुड में जिन्होंने फिल्मों में काम किया है उनकी फिल्में यहाँ पर प्रदर्शन ना करने का जो मन बनाया, उसके बाद से बॉलीवुड में कहीं ना कहीं से इसे लेकर दो धड़ों में बॉलीवुड बटा हुआ है। अनुराग कश्यप के इस विवादित ट्वीट के बाद जो फिल्म निर्माता अशोक पंडित का ट्वीट है और उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रधानमंत्री को टारगेट करना कहीं ना कहीं से ये बेहद गलत है। तो साफ है कि बॉलीवुड जो है वो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर
खास करके दो धड़ों में बटा हुआ है। करण जौहर जिस तरह से वोकल है और उनके पक्ष में खड़े होकर अनुराग कश्यप ने जो आज विवादित ट्वीट किया वो कहीं न कहीं से बेहद विवाद को तूल दे रहा है और इस पर जाहिर है कि सियासत भी अब गरमाने लगी है। विद्यानाथ, एहसान, क्या अनुराग कश्यप ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीति के तहत आपसी भाईचारे के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो क्या हिंदुस्तान के कलाकारों को और पाकिस्तान के कलाकारों को भी ये मोहलत मिलनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहां पर अपना बिजनेस करें, अपना नाम कमाएं और इसके बदले भले ही पाकिस्तान आतंकवाद भारत भेजे? देखिए, बिल्कुल बॉलीवुड के इस तरह के विवादित जो फिल्मकार हैं उन्हें जाहिर है कि इस बात पर अपना जो मुंह खोलना चाहिए। जिस तरह से उरी हमला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के लगातार भारत में जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान सरगर्मी से बढ़ा रहा है, इसके खिलाफ बॉलीवुड के जो कई बड़े फिल्मकार हैं उन्होंने खुद विरोध किया और कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को ऐसे मौक़ों पर जो भारतीय सिनेमा में बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अनुराग कश्यप और इस तरह के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो गाहे बगाहे पाकिस्तान को लेकर और ख़ास करके प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा हमला करके कहीं न कहीं से सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जब सिनेमा जगत का एक बड़ा धड़ा ये मान रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जो करतूतें हैं वो जब तक नहीं थमी तब से इस तरह के जो संबंध भी रखना ठीक नहीं है। लेकिन अब अनुराग कश्यप का ये ट्वीट इस जो है कहीं न कहीं से फिर से एक बार विवाद को तूल दे रहा है और बॉलीवुड जगत जो है इसमें कई कॉर्नर से अनुराग कश्यप पर टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई और इस पूरे मसले पर एहसान, इसमें दो बातें अनुराग कश्यप ने लिखी है। एक बात तो ये कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए तो टैक्स के पैसे पर गए। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि जो फिल्म ए दिल है मुश्किल बन रही है उसके लिए इंटरेस्ट पे किया गया। तो क्या अनुराग कश्यप ये भी बताएंगे कि आखिर जो फिल्म से पैसे आते हैं क्या अनुराग कश्यप ने उन पैसों को कभी उन शहीद के परिवारों तक दान के तौर पर या फिर उनकी मदद के तौर पर पहुंचाने की कोशिश की है? बिल्कुल बेहतर, जाहिर है कि जब अब चूंकि मीडिया अनुराग कश्यप को चेस कर रहा है और अभी ट्वीट करके वो फिलहाल खामोश है, साफ है कि इस तरह के सवाल अब उनसे किए जाएंगे और अनुराग कश्यप को इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे क्योंकि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को इस तरह के ट्वीट्स किस तरह से न सिर्फ दुख पहुंचाएंगे बल्कि पूरे देश वासियों को इससे दुख होगा। और जब एक बड़ा धड़ा बॉलीवुड के मान चुका कि पाकिस्तानी कलाकारों को तब तक जगह बॉलीवुड में नहीं मिलनी चाहिए जब तक कि जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव कर रहा है वो उसे ख़त्म नहीं करता। और ऐसे में अनुराग कश्यप जैसे सरीखे लोग इस तरह के ट्वीट करके सीधे सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर एक बॉलीवुड में ये तरीका है, स्टंट भी इसे आप कह सकते हैं कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो जो प्रोड्यूसर फिल्म को रिलीज कर रहा होता है वो उसके कलाकार या फिर उसके कोई दोस्त मित्र इस तरह की बात करके शोहरत कमाने की कोशिश करते हैं, प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको इसमें कोई स्टंट नजर आता है अनुराग कश्यप के बयान में? सीधे सीधे प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व कर क्या अनुराग कश्यप कोई स्टंट भी दिखाना चाहते हैं फिल्म के प्रमोशन को लेकर? अच्छा, बिल्कुल विद्यानाथ, जाहिर है कि करण जौहर सरीखे जो फिल्म मेकर्स जो इन दिनों जो बैन्स के खिलाफ हैं और ऐसे में अनुराग कश्यप उनके जो है खेमे में खड़े होकर कहीं न कहीं से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इसका विरोध शुरू हो गया और बॉलीवुड से ही कई फिल्म मेकर्स ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप जैसे लोग इस तरह के बयान देकर प्रधानमंत्री को निशाना बनाने के बजाय शहीदों को श्रद्धांजलि देते तो साफ है कि अनुराग कश्यप का एक कहीं न कहीं से पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा सकता है। और जिस तरह करण जौहर के फेवर में खड़े होकर वो मुखर हो रहे हैं, जाहिर इस पर सियासत और अब जाहिर बढ़ेगी। विद्यानाथ।